मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 4 और 5वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। आमीन। मुझे तुझसे एक शिकायत है मेरे अजीज बहनों और भाइयों। जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बेदारी है, और बेदारी जो है वो किस तौर से हमारी लाइफ के अंदर आनी जरूरी है। बेदारी जो है अक्सर हम अपनी गुफ्तगू के दौरान और जब भी कोई शख्स इबादत को लीड कर रहा होता है तो वो बेदारी के ताल्लुक से बात करता है। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमारे अंदर बेदारी भेज। आज हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि बेदारी क्या है और खुदा बेदारी क्यों लाना चाहता है। आपने देखा होगा जब कोई कंपनी, कोई बिजनेस दिवालिया हो रहा होता है, आज इंटरनेशनल लेवल पे ये रुझान है कि जब कोई कंपनी नीचे गिर रही होती है, बिजनेस नहीं कर रही होती और उसके अंदर बहुत सी अफरा तफरी फैल जाती है, तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं और वो आकर उस कंपनी के लोगों को टीच करते हैं। उन्हें बताते हैं कि आप अपनी कंपनी को किस तरह रिवाइव कर सकते हैं, किस तरह बेदार कर सकते हैं। बेदार करने का मतलब है जाग जाना। अगर कोई शख्स सोया हो आप उसे हिलाएं और वो उठ जाए तो आप कहेंगे ये बेदार हो गया। अगर कोई कंपनी सोई हुई हो, बिजनेस ना कर रही हो, घाटे पे घाटा पड़ रहा हो और एक शख्स आता है, वो ऐसी बातें लेकर आता है कि वो बेदार कर देता है और पूरी कंपनी के अंदर एक स्पिरिट फूंक देता है और उससे कंपनी के लोग दोबारा से यूनाइट हो जाते हैं, काम करते हैं और लगन के साथ काम करते हैं, कुछ नई चीजें सामने लेकर आते हैं मार्केट के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी जो है ऊपर आना शुरू हो जाती है। इसे रिवाइवल कहते हैं, इसे बेदारी कहते हैं। तो खुदा की कलीसिया के अंदर जब सुस्ती आ जाती है, खुदा की कलीसिया जब डिसएक्टिव हो जाती है, तो फिर खुदा बेदारियों को भेजता है। और बेदारी लाने का मकसद क्या है? ताकि खुदा की कलीसिया दोबारा उसी स्टैंडर्ड पर वापस आ जाए जहां पर खुदा उसे देखना चाहता है। आपको ये बात समझ आ गई है? बहुत आसान है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। आज अगर हम देखें कि मसीह कलीसिया का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए तो हमें यह जानने के लिए बाइबल मुकद्दस की तरफ आना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस ही हमें वो स्टैंडर्ड बताती है जहां पर हम सबको खड़े होना है। अगर हम उस स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो हमें बेदारी की जरूरत है। आज कलीसियाओं के अंदर सुस्ती और काहली पाई जाती है, चर्च की तरफ रुझान नहीं है, दुआ की तरफ रुझान नहीं है, और खुदा चाहता है कि वो इस कलीसिया के अंदर ना सिर्फ बस इस सैदन शाह की इस छोटी सी कलीसिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड खुदा बेदारी भेजना चाहता है। और बेदारी लाने का मकसद यह है कि खुदा के लोग दोबारा से एक्टिव हो जाएं। आपको पता है अमाल की किताब के अंदर खुदा ने किस तौर से अपने लोगों के जरिए से काम किया है। मैं इस चीज से हैरान होता हूं कि खुदा ने अपने आप को मुझसे और आपसे मुंसलिक कर लिया है कि वो हमारे बगैर काम नहीं करना चाहता। समझ लें इस बात, खुदा दुनिया में कोई भी काम मेरे और आपके बगैर नहीं करना चाहता। उसको इसकी जरूरत नहीं है कि वो हमें इस्तेमाल करे, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका करम है, ये उसका फजल है कि वो मुझे और आपको अपने मास्टर प्लान के अंदर शरीक करता है और हमें इस्तेमाल करता है और हमारे जरिए से काम करता है। आमीन। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन जब उसने हमें अपना शरीके-कार बना लिया है, जब उसने हमें अपने साथ शामिल कर लिया है और हम जिसके जरिए से उसने काम करना है, अब जो कलीसिया है वो खुदा के हाथ है, जो कलीसिया है वो खुदा की आंखें हैं, जो कलीसिया है वो खुदा के पैर हैं। क्योंकि मसीह हम में रहता है और हम मसीह का बदन है, तो हम अपने बदन के जरिए से काम करते हैं, अपने रूह के वसीले से काम करते हैं। जब आपने पानी पीना होता है तो आप हाथ से गिलास पकड़ते हैं, हाथ से ही कूलर की टूटी को दबाते हैं, पानी निकलता है, गिलास भर जाता है और आप हाथ से ही उसको पीते हैं। लेकिन हमारी रूह जो है वो तो हमारे अंदर है, क्राइस्ट हमारे अंदर है, चर्च के अंदर क्राइस्ट है। लेकिन मसीह ये चाहता है कि उसकी कलीसिया एक्टिव हो जाए और कलीसिया काम करे, ऐसे काम जिससे उसका जलाल जाहिर हो। बेदारी की जरूरत कब पड़ती है? जब हम सो जाते हैं। अगर कलीसिया के अंदर औरतें ही औरतें नजर आ रही हैं और बंदे कहीं नहीं हैं, इसका मतलब है बेदारी की जरूरत है। अगर हम दुआ नहीं कर पा रहे, हमारा दिल नहीं करता दुआ करने को, तो हमें शख्सी बेदारी की जरूरत है। अगर हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते तो हमें बेदारी की जरूरत है। अगर हम खुदावंद के लिए दैयकी और हदिया निकालने में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं तो हमें बेदारी की जरूरत है। हमें जाग जाना चाहिए क्योंकि हम सोई हुई हालत में हैं। अगर हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर रहे तो हमें बेदारी की जरूरत है। अगर खानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं तो हमें बेदारी की जरूरत है। अगर हम मगरूर हो चुके हैं, हमें बेदारी की जरूरत है। अगर हमारी लाइफ के अंदर काहली और सुस्ती है, हड हरामी है, ठीठ बन चुके हैं, हमें बेदारी की जरूरत है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब जलजला आता है तो वो शेक करता है, हिलाता है, ऐसे ऐसे जमीन हिलती है और फिर लोग तौबा तिल्ला करते हैं
है खुदावंद माफ कर दे। पिछले दिनों में यहां पर जलजले आए हैं और मुतवातिर आ रहे हैं। शुमाली इलाकों में कल भी ठीक ठाक जलजला था और वहां पर बहुत तेज झटके महसूस किए गए और टीवी पर ये खबरें चलती रही। और लाहौर में जो 2 माह के अंदर गुज़िश्ता जलजले आए हैं वो काफी स्ट्रांग थे और जमीन हिलती है। जब जमीन हिलती है, शेक होती है, तो हम कहते हैं जलजला आ रहा है। जब लोग हिलते हैं बातनी तौर पर तो हम समझते हैं बेदारी आ रही। आमीन। बेदारी जो है वो हिलाती है लोगों को और लोग तौबा करते हैं, लोग खुदा की तरफ रुजू करते हैं और खुदा की तरफ वापस आते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम अपनी पहली सी मोहब्बत को रिस्टोर कर लेते हैं, खुदा के साथ अपना रिश्ता दोबारा से इस्तवार कर लेते हैं, तो हम बेदारी के रूप में मूव करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आज बहुत सी जिंदगियों के अंदर मैं समझता हूं हर शख्स अपने एनालिसिस खुद कर सकता है बेहतर तौर से। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे बातनी तौर पर नहीं जानते, लेकिन हम अपने आप को जरूर जानते हैं कि हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हमने अपनी लाइफ को देखना है, क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे तो हमें बेदारी की जरूरत है। बेदारी खुदा भेजता है, लेकिन बेदारी हमेशा दुआ की कोख से जन्म लेती। आमीन। जब दुआ करने वाले लोग मंजर आम पर आते हैं तो खुदा बेदारियों को भेजता है। भेजता खुदा ही है, लेकिन दुआ के जरिए से खुदा बेदारियों को लेकर आता है। आज अगर आप ये समझते हैं कि हमारी फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा है और कुछ समझ नहीं आ रही, तो दुआ करने की जरूरत है। जब हम दुआ करना शुरू करेंगे, खुदा बेदारी भेजेगा। खुदा किस तरह से बेदारी भेजेगा? खुदा फैमिली के तमाम लोगों को यह समझ देना शुरू कर देगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें सुलह करने की जरूरत है। पिछले दिनों में हमने एक गवाही सुनी थी भाई तारिक से। इन्होंने बताया कि जब इनके वालिद साहब की डेथ हुई थी तो इनके कुछ रिश्तेदार थे, कुछ अजीज थे, वो मौके पर नहीं पहुंच सके। भाई नाराज हो गए। भाई ने अपने दिल में सोचा कि ये बड़ी खास बात थी, उन लोगों को आना चाहिए था हमें तसल्ली देने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। सो इनके दिल में उनके लिए थोड़ी सी खलिश पैदा हुई और खलिश इस तरह से बढ़ी कि कुछ लड़ाई झगड़ा भी शायद हुआ और उससे फैमिली के अंदर नफाक आ गया। इन्होंने एक दूसरे से कुछ अरसे के लिए मिलना जुलना छोड़ दिया। लेकिन भाई कहते हैं कि जब मैं जा रहा था रास्ते में, एक दिन खुदा के रूह ने मुझे पकड़ा और मुझे झंझोड़ना शुरू किया और खुदा ने कहा कि बेटा तू अपने उन अजीज रिश्तेदारों से नाराज ना रह, तुमसे सुलह कर। और भाई ने फिर दुआ की और इन्होंने कहा कि खुदावंद अब तो कुछ ऐसे वसाइल बना कि हम दोबारा से सुलह कर सकें। तो भाई ने बताया कि जब मैंने दुआ की, आमीन की, तो कुछ ही देर के बाद मेरे एक भाई का फोन आ गया जो उसी फैमिली का मेंबर था और उन्होंने कहा कि इस तरह से खुदा ने हमें दोबारा से यूनाइट करना शुरू किया है और वो सुलह हो गई है। काफी लोगों से सुलह हो गई, कुछ रह गए हैं, लेकिन खुदा उनको भी वापस लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ईमान रखते हैं? अगर हमारी फैमिली के अंदर यूनिटी नहीं है, सब लोग अलग अलग बात करते हैं, तो फिर हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद बेदारी भेज। जब बेदारी आती है तो लोग यूनाइट हो जाते हैं। हमाल की किताब को अगर आप पढ़ें तो वहां पर खुदा ने अपने पाक रूह को जब नाजिल किया तो लिखा है वो सब यक दिल और सब यक राय थे। ऐसा कभी हो सकता? मियां बीवी 2 फर्द होते हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन हर वक्त वो एक दूसरे से मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं। बीवी कहती तौलिया थे टंगो, बंदा कहता नहीं ऐसे सही लग रहे। ऐसे ही होता है ना। वो कहती आपने साबुन को ऐसे कर दिया, वो कहता नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। कहती आपने चूल्हा इतना तेज कर दिया सारी दाल निकल गई बाहर, मैंने आपको कहा था हल्का करो, आप तेज कर आए हो। वो अलग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब खुदा का पाक रूह आता है तो कलाम में लिखा है वो सब यक दिल और यक राय थे। ये हैरान कौन बात है, अमेजिंग बात है। सिर्फ खुदा का पाक रूह ऐसा कर सकता है। जब जिंदगियों के अंदर खुदा की हुजूरी आती है और खुदा की बरकत उसके लोगों पर ठहर जाती है तो फिर लोग यूनिटी के अंदर आ जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। आमीन। और फिर कोई फर्क बात नहीं करता। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें जागना है। अपनी सुस्तियों से, काहलियों से हमने बाहर निकलना है। हमने अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ना है। होता क्या है, हम आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ना शुरू हो जाते हैं। इब्लीस जो है वो बड़ा चालाक है, आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। एक दिन वो आपका दिल खट्टा नहीं करता खुदा से, आहिस्ता आहिस्ता करता है। 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 6 बात, 7 बातें, 8, 9, 10, जब वो जमा करता जाता है गलत फहमियां हमारे अंदर, हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और कई दफा ऐसे होता है जब हम बहुत आसानियां हमारी लाइफ में आ जाए तब भी हम ईजी हो जाते हैं। तनख्वाह बढ़ जाए, एक ऐसा मकान मिल जाए जो 20,000 किराए पे रह रहे थे 10,000 में वही मकान मिल जाए, आसानी आई ना, 10,000 रुपया बच गया। जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे थे वो कम पे बात बन गई। सेहत अच्छी है, पैसे आ रहे हैं। एक फुफी जो कनाडा में रहती थी वो कभी मिली नहीं थी, अचानक उसने फोन कर दिया मैं ताड़े बच्चों लिए पैसे भेजे, जाके बैंक तो ले लो। ओहो, कहते हैं वेरी गुड, खुशहाली आ गई। और फिर जब वो पैसे आ जाते हैं, अब पैसे कहते हैं कि निकलो बाहर। पैसे जब जेब में आते हैं तो मरी नजर आता है, दुबई नजर आता है, दूसरी चीजें नजर आती, फिर हम खुदा से दूर होना शुरू। आसानियां जब आती हैं, भी एक खुदा का खादम है, उससे खूबसूरत बात की, उसने कहा जिस दिन मेरी जिंदगी के अंदर कोई आजमाइश नहीं आती मुझे लगता है कि मैं खुदा से दूर हो रहा हूं।
हिकमत की बात है, दनाई की बात, फहम की बात है। जितना कोई खुदा को जानता है उतना ही ज्यादा वो खुदा के साथ रिलेशन के अंदर मजबूत होता है। हम ये समझते हैं हमारी लाइफ के अंदर मुश्किलात आ रही हैं, इसलिए खुदा हमसे बहुत दूर है, खुदा हमसे नाराज हो गया, हम भी खुदा के पास नहीं अब जाएंगे। लेकिन मामला उलट है। खुदा हमारी लाइफ में मुश्किलात को इसलिए रहने देता है ताकि हम उसके करीब करीब रहें, उससे दूर ना चले जाएं। सुलेमान ने अमसाल की किताब में उससे खूबसूरत बात कही। उसने कहा मुझे इतना ज्यादा ना देना कि मैं तुझे भूल ही जाऊं, मैं तेरे नाम की तकफीर कर दूं, इतना कम भी ना देना से पीछे हट जाऊं, और ज्यादा भी ना दे देना, इतना ज्यादा दे देना कि मैं तुझे भूल जाऊं। दोनों मामलात में खतरा है। गुर्बत भी खतरा है और बहुत अमीरी भी खतरा है। अगर आप गरीब हैं और आप कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूं, तो जो अमीर हैं वो भी खतरे में हैं, क्योंकि कई लोगों को खुदा ने गुर्बत से आजमाना है, कई लोगों को दौलत दे के आजमाना है। तो गरीब भी कई दफा फेल हो जाते हैं और अमीर भी फेल हो जाते हैं। जब उन्हें दौलत मिल जाती है तो खुदा को छोड़ जाते हैं। जब गरीब के पास पैसा नहीं होता तो वो कहता मैंने क्या करना, खुदा ने मुझे क्या दिया है, वो पीछे हट जाता है। लेकिन याद रखें, खुदा हमारी लाइफ में मुश्किलात आने देता है इसलिए ताकि हम कहीं सो ना जाएं। हमारी लाइफ में कई दफा सहूलियात जो है वो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, तो हमने जागते रहना है, बेदार रहना है। मैं ये समझता हूं, ये आपने कभी फ्लड देखा? फ्लड, सैलाब आता है। जब सैलाब क्या करता है, सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। जब किसी जिंदगी के अंदर बेदारी आती है ना, वो सब कुछ बहा कर ले जाती है। सिगरेट का नशा, शराब, मार कुटाई, गालियां, गंदगी, बुराइयां, सब कुछ उस बेदारी के अंदर बह जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक दिन एक चर्च के अंदर बैठा था, उस वक्त मैंने तौबा नहीं की थी। मेरा एक भाई मुझे ले गया, मेरा बहनोई था, वो मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तेन चर्च लेके जाना, मैं तंग पड़ गया उससे। मैंने कहा मैं कितने को बहाने करूं। कभी मैं उसे कहता था मेरा ये मसला है, मैं अगले संडे चलूंगा, उसने कहा ठीक है। वो भी बड़ा जिद का पक्का था और वो मेरे पीछे लगा रहा। बिलाखिर मैं तंग आ गया, मैंने कहा चलो जी मैं आपके साथ चलता हूं। अब जब मैं चला गया, उसने रास्ते में मुझे कहा कि 1 घंटा वो गीत गाते हैं और 1 घंटा ही वो कलाम सुनाता है जो पादरी है। मैंने कहा मर गए, 2 घंटे कैसे गुजारूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल की बात यह थी कि मुझे गीत भी कोई नहीं आता। जब वहां पर चले गए तो वो कलीसिया भी बड़ी तगड़ी थी जैसी हमारी है, तालियां बड़ी बजवाते हैं और नारे भी लगवाते हैं। उन्होंने पहले जाते ही नारे लगवाए, तालियां बजवाई, मेरे मसल पुल हो गए पहले गीत के अंदर ही। मैंने भी तालियां बजानी छोड़ दी। मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप नहीं प्रस्तिश कर रहे सही तरह से, अब तालियां बजाएं। मैंने कहा जी अच्छा। अब मुझे गीत नहीं आते थे, मैं बड़ा वहां पे मुश्किल में फंस गया था। और अगली मुश्किल जो मुझे नजर आ रही थी वो ये थी कि 1 घंटा अब कलाम सुनना है। म्यूजिक तो चलो मुझे शौक था म्यूजिक का, वो मैं सुन रहा था कि कैसे वो ड्रम बज रहा है, कैसे कीबोर्ड बज रहा है, मेरा कुछ वक्त गुजर रहा था। लेकिन कलाम कैसे सुनूं 1 घंटा। लेकिन खुदा उस दिन मुझे बेदार करना चाहता था, खुदा ने उस दिन मुझे हिलाना था। और फिर क्या हुआ मेरी लाइफ में, जैसे मैं वहां पर बैठा था, मैं अभी ये सोच रहा था कि अब जैसे तैसे भी हो ये कलाम का वक्त गुजर जाए और आइंदा के बाद मेरी तौबा, मैं कभी इधर नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे जैसे खुदा के खादम ने आके बोलना शुरू किया, कलाम सुनाना शुरू किया, आप यकीन करें मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर के अंदर कोई शख्स ड्रिल के साथ कोई चीज अंदर घुसा रहा है। और थोड़ी देर के बाद 5 से 6 मिनट के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए और मैं रो रहा था। सब लोग मुझे देख रहे थे कि ये नौजवान क्यों इस तरह से रो रहा है, लेकिन खुदा अपने कलाम से मुझे काट रहा था। खुदा मेरे अंदर बेदारी ला रहा था, खुदा मुझे शेक कर रहा था, हिला रहा था। और फिर जब मैं बाहर निकला तो पीछे से आवाज आई कि आज बपतिस्मे भी हैं, अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, जिन लोगों ने बपतिस्मे के लिए तैयारी की है वो आ जाएं। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन मैं वापस मुड़ा। मैंने कहा जी मैंने भी बपतिस्मा लेना है। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। एक नौजवान था, वो बिल्कुल इतने कद का था, मेरा और उसका कद देखें। तो उसने कहा कि जो एल्डर थे उन्होंने कहा बेटा इस भाई ने भी बपतिस्मा लेना। उसने मुझे देखा, कहने लगा जी मैं कपड़े दे दूंगा लेकिन इन्होंने आ जान। वो कहने लगा कोई बात नहीं आप इन्हें दे दो। और उस लड़के ने कपड़े निचोड़ के मुझे दिए। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी शलवार जो थी वो मेरे घुटनों तक आ रही थी और मैं चला आ रहा था। सब लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे उस वक्त फिक्र नहीं थी कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा। हालेलुया, क्योंकि खुदा का पाक रूह मुझ पर ठहर चुका था। वो मुझे तब्दीली के लिए पुकार रहा था और बुला रहा था। बेदारी ने मुझे पकड़ लिया था। जब जिंदगियों के अंदर बेदारी आती तो सिगरेट छोड़ना मुश्किल नहीं रहता। जब जिंदगियों के अंदर बेदारी आती तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। जब जिंदगियों के अंदर बेदारी आती तो अपने आप घुटने टिक जाते हैं खुदा के जोर, और कलाम खोल लेते हैं, हम खुदा की प्रस्तिश शुरू कर देते हैं, खुदा के जलाल से भर जाते हैं। और जब मैं बपतिस्मा लेके बाहर निकला तो मुझे लगा मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। हालेलुया। और मैंने सबसे पहले आते ही ऐलान किया, मैंने कहा लो जी अब मैं कोई गजल गीत नहीं गाऊंगा। मैंने सारे फंक्शन कैंसिल कर दिए। मैंने कहा जी उन्नी जे मैं गाना। कहने लगे भाई क्यों? मैंने कहा क्योंकि अब मैंने यीशु को कबूल कर लिया है। और कलाम में लिखा है कि एक ही मुंह के अंदर से, हालेलुया, मैंने उनसे कहा कलाम के अंदर लिखा है कि एक ही चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता। इधर से नस्मल का गीत निकल रहा है, मैं दी गजल निकल रही, ऐसे नहीं। मैंने कहा भी एक ही काम होगा,
वो कहने लगे तू बेवकूफ है यार, तू इतना अच्छा गाना है ये वो। लेकिन मैं छोड़ गया गाना और मैंने मसीह के लिए जितना भी मैं गाता हूं बस मसीह के लिए गाता हूं, इससे और कुछ नहीं आगे। आमीन। मैं बहुत फिल्में देखता था, इतवार को मैं 4 शो देखता था, ये 4 शो होते थे और मेरा दिमाग फटने वाला होता था जब मैं वापस आता था, क्योंकि सुल्तान राय की बड़कों को तो आप जानते ही, बंदे का दिमाग हिला देता हो। और जब मैं वापस आता था मेरा दिमाग फट रहा होता था, मैं क्या करूं। लेकिन मुझे इल्लत पड़ चुकी थी, आदत थी मेरी। लेकिन जब मैंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, खुदा का पाक रूह मुझ में बसा, तो उसने मुझे तब्दील करना शुरू किया। ये बेदारी की लहरें हैं। जब बेदारी की लहरें आती हैं तो मैंने अभी आपको बताया सैलाब की तरह है, ये सब कुछ बहा के ले जाएंगे और आपको मुश्किल नहीं होगी। आपने कभी सैलाब के अंदर भैंसों को, घरों को तैरते हुए देखा? भैंस बड़ी वजनी होती लेकिन वो आराम से जा रही होती, पानी उसको लेके जा रहा था। बड़े बड़े घर जा रहे होते हैं, खंबे, दरख्त, क्योंकि वो बेवजन हो जाते हैं उस बेदारी के आगे। जब खुदा के पाक रूह का बहाव आता है, हो सकता है आप कहें ये मैं नहीं कर सकता, ये चीज मुझसे नहीं छूट सकती, लेकिन जब खुदा का पाक रूह आएगा वो साथ ही बहा के ले जाएगा। हालेलुया। हमें बेदारी की जरूरत है, हमें रिवाइवल की जरूरत है। एक बेदारी इंसान की अपनी बेदारी, सुन लें, इसमें भी फर्क सुन लें। इंसान अपने अंदर भी बेदारी लाना चाहता है और वो बेदारी क्या है? कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, ये इंसानी बेदारी। कल तो मैं परोठे नहीं खाने, कहता कल ना पकाएं मेरे लिए, मैं 2 परोठे डेली पका देनी, मेरे फैटनेस चाह रही, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। इंसानी फैसले और बेदारी लाने की कोशिश है। लेकिन होता क्या है, जिस दिन हम ये कहते हैं हमने पान नहीं खाना, हमने सिगरेट नहीं पीनी, हमने शराब नहीं पीनी, उस दिन हम 1 पैक की बजाय 2 पी रहे होते हैं, 1 सिगरेट की बजाय 2 सिगरेट। ऐसे होता है ना, आप खुद फैसले करते हैं लेकिन उस पर कायम नहीं रह पाते। लेकिन एक बेदारी खुदा की तरफ से आती है, उसमें हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हम सिगरेट को हाथ लगाना चाहते हैं लेकिन हमारा दिल कहता है दफा कर। हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि कोई है जो हमें पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वो हमें अपलिफ्ट करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए आज हम अपनी जिंदगी के अंदर फैसला करें कि हम इस बेदारी को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे। दूसरी बात, जब बेदारी आती है, जब सैलाब आता है, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पाकिस्तान के पास डैम्स की कमी है। जब सैलाब आते हैं दुनिया के अंदर तो लोग उस पानी का रुख डैमों की तरफ कर देते हैं, उन दरियाओं का, चूंकि वो दरिया जो है अटैच होते हैं और दरियाओं के ऊपर ही डैम बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर डैमों की कमी है, इसलिए जब सैलाब आता है तो वो तबाही फैलाता है। दूसरे ममालिक के अंदर जब सैलाब आते हैं तो फायदा पहुंचाते हैं, किस लिए? क्योंकि वो पानी को स्टोर कर लेते हैं, जरखेज पानी को, दरियाई पानी को। ये फायदा जो हमें मिलता है वो 50% है। हमारी अमलाक का ज्यादा नुकसान होता है, हमारी चीजें बह जाती हैं, लेकिन दरियाओं से जो जरखेज मिट्टी आती है वो आने के बाद जब सैलाब गुजर जाता है, पानी उतर जाता है, तो फिर खेत जो है वो जरखेज हो जाते हैं, हमें इतना फायदा मिलता है। लेकिन हम उस पानी को स्टोर नहीं कर पाते, वो पानी समंदर के अंदर गिर जाता है। लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर लोग उस पानी को डैम के अंदर स्टोर करते हैं और वो नुकसान नहीं पहुंचाता, उनको फायदा पहुंचाता है। बेदारी भी इसी तरह से, बेदारी आती है लेकिन बेदारी को रोकना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको रोकना पड़ेगा उसको अपनी लाइफ में। और वो कैसे रुकेगी? जब हम कंटिन्यू प्रे करते रहेंगे। कोरिया के अंदर एक बेदारी आई है जिसको तकरीबन 80 साल या 100 साल का अरसा हो चुका है, वो स्टिल कंटिन्यू चल रही है, वो रुकी नहीं है। चर्चों के अंदर छोटी छोटी बेदारियां आती हैं, लोग भर जाते हैं चर्चों के अंदर, हर बंदा चर्च का रुख कर रहा है, हर बंदा कलाम पढ़ रहा है, हर बंदा दुआ कर रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। कैसे गायब होते हैं? ठंड बढ़ी, कैसे गायब होते हैं? गर्मी बढ़ी, कैसे गायब होते हैं? बिजली नहीं थी, कैसे गायब होते हैं? गैस नहीं थी, कैसे गायब होते हैं? पानी नहीं था जी नहाने के लिए। छोटी छोटी बातें। जब इन छोटी छोटी बातों को हम खुदा के कामों पर तरजीह देना शुरू कर देते हैं तो समझ लें कि हम बेदारी से दूर हट रहे हैं। हमें बेदार होना चाहिए। मुझे याद है एक दफा मेरे पास किराया नहीं था और मैंने गड़ी शो से बाहर नहीं जाना था, ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस, मेरे पास किराया नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने सोचा कि मैं अगर किसी को यहां पर बताऊंगा कि मेरे पास किराया नहीं और मैंने चर्च जाना, तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, अगर नहीं है तो रहने दो। मैंने चुप करके नाश्ता किया। उस दिन मैंने जल्दी नाश्ता कर लिया। 9 बजे चर्च लगता था, मैं खैर से 7:45 बजे घर से निकल गया और मैं पैदल गया बाहर कॉलोनी। और 8:45 बजे में 2 घंटे में तेज चलने के बाद बीच में कहीं कहीं मैं रुकता भी था और मैं टाइम को देखता रहा, फॉलो करता रहा कि किस तरह से मैं चलूं, और कई जगह मैं भागा भी। लेकिन मैं 8:45 बजे चर्च के अंदर पहुंच गया और मैंने वहां पर इबादत अटेंड की। मैंने किसी को नहीं बताया, आया भी वापस पैदल ही। मैंने नहीं किसी को बताया मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे पता था जो कुछ मुझे वहां से हासिल होगा मैं किसी तौर भी उससे मिस नहीं करना चाहता। ये बहुत खास चीजें हैं जो आप यहां आकर हासिल करते हैं, चर्च के अंदर आकर, कलीसिया के अंदर आकर। ये जो ब्लेसिंग है जो यहाँ पर खुदा का तख्त लगा हुआ है, यहां पर लिखा है वो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। तो आप ऐसी जगह को कैसे छोड़ सकते हैं जहां पर खुदा का तख्त लगा? जहां पर बादशाह का तख्त लगता है वहां पर फैसले किए जाते हैं। जहां पर बादशाह का तख्त लगता है वहां पर बरकतें बांटी जाती हैं। जब बादशाह बैठ जाता है ना तख्त पे, तो उसके सामने जो भी सवाली आता है वो उसकी
मुराद को पूरा कर देता है। तो जब खुदा का तख्त लगा है, हम कितने बेवकूफ है, हम आते ही नहीं, दरबार में हाजिरी नहीं देते। और होता क्या है, हम परेशान हाल ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, दरबार में आ भी जाते हैं लेकिन मुंह बंद रखते हैं, बोलते कुछ नहीं। बल्ब इत्थे भी लगना चाहिए, दस है क्यों नहीं बाल रहा है, पक्के की स्पीड की डी स्लो है। वो यही देखते रहते हैं, वो मिस कर देते हैं। आ जाते हैं लेकिन ना तो प्रस्तिश करते हैं, ना ही खुदा की इबादत करते हैं, ना ही खुदा से मांगते हैं। मैं ये कहता हूं, उस दिन अगर अंधा, जब खुदा यीशु मसीह गुजर रहे थे, तो अगर अंधा खामोश ही रहता, वो कहता कि यीशु को तो सब कुछ पता है, मैं अंधा हूं, मैं शिफा पाना चाहता हूं, अगर उसने मुझे शिफा देनी होगी तो आप ही दे देगा। उसको शिफा नहीं मिलनी थी, वो चिल्लाया, उसने शोर मचाया, है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। फिर कलाम में लिखा यीशु रुक गया, यीशु ने कहा इसको मेरे पास लाओ, और उसको शिफा मिल गई। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के घर में आना फायदा ही फायदा है, किसी तो और भी नुकसान नहीं है। आमीन। बेदारी की लहरें हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें अपनी तरफ मोड़ना है उन्हें दुआओं के जरिए। तो कोरिया की बात मैं कर रहा था, कोरिया के अंदर इसी तरह से था। वहां पर ज्यादातर लोग जो थे वो बुत परस्ती करने वाले लोग थे। क्रिश्चियनिटी तो ना होने के बराबर थी वहां पर। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात बता रहा हूं। और फिर हुआ क्या, एक ग्रुप था, एक नौजवान कहीं से आया, उसने किसी खादम का कलाम सुना, उसने तौबा कर ली और उसने अपने 3-4 दोस्तों को साथ मिलाया। उसने कहा भाइयों आओ हम मिलकर दुआ करें ताकि खुदा कोरिया के अंदर बेदारी भेजे और कोरिया के अंदर लोग मसीह को कबूल करना शुरू करें। लोगों ने कहा ये कैसी बात है, दुआ से कैसे खुदा बेदारी लेके आएगा, हम नहीं इस बात को मानते। लेकिन उसने उन्हें दलीलें दी, बाइबल मुकद्दस में से कुछ मिसालें उन्हें बताई और उनका ईमान बढ़ा। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ मिलकर दुआ करेंगे। वो 2-3 घंटे के लिए मिलकर बैठते थे, रोते थे खुदा के जोर के, खुदावंद ये लोग बुत परस्ती कर रहे हैं तो उनकी जिंदगियों को बदल, इनकी जिंदगियों को तब्दील कर, ये तेरी तरफ आए, ये तेरी बारगाहों में आए, तेरे कलाम को समझें, निजात के पैगाम को समझें, अपनी जिंदगी के वारिस बन जाएं। और दुआ करते रहे। लेकिन 15-20 दिन गुजर गए, कुछ भी ना हुआ और उनकी बेदारी नीचे जाने लगी। शैतान आ गया, शैतान मशवरे देने लगा, कहता है तुसी पागल हो, एवं 2-2 घंटे इत्थे लगे, तुसी 2 घंटे जाके ओवर टाइम लाओ, पैसे आएंगे। देता ना मशवरे, कहता तू एवं संडे में चर्च जाना, तू ओवर टाइम लाया कर। वो बंदा कहता वेरी गुड, और वो चला जाता है, ओवर टाइम लगाता है जाकर। और होता क्या है, हासिल कलाम कुछ नहीं। एक ऐसे भाई थे, वो पाली साहब के साथ काम करते थे। फर्स्ट मंडे की इबादत होती थी प्रोफेसर साहब की, अभी भी होती है। तो वो कहते थे अपने ऑफिस वालों को कि जी मंडे को आपने, फर्स्ट मंडे को, चाहे लाख रुपए की भी मेरी दिहाड़ी लगती होगी, आपने मेरी ड्यूटी। हर मंडे और हर चर्च के लिए, हर चर्च के लिए। वो कहते थे कि जी अगर चर्च मैंने जाना है तो चाहे बिल क्लिंटन भी आ रहा हो या कोई भी आ रहा हो, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, आप किसी और बंदे को भेज दें, मैं नहीं जाऊंगा। और जितने साल वो शख्स जिंदा रहा है, काफी बुजुर्ग आदमी था, जितने साल वो जिंदा रहा है उसने चर्च के टाइम पे कोई ड्यूटी नहीं की और खुदा ने उसको ब्लेसिंग दी। बाइस बरकत आदमी था, पाकरू से भरा हुआ बंदा था। होता क्या है, हम जरा इजी हो जाते हैं। तो उन लोगों को भी शैतान ने आके उन नौजवानों को मशवरे दिए कि तुम ऐसे करो। कुछ उसके मशवरों को मान गए। उन्होंने कहा कि यार ऐसा ना करें कि जरा दुआ कम कर लें, मुझे ये मसला है, मेरा ये काम है, मेरा बॉस मुझे ये कह रहा है। लेकिन एक ने कहा कि आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मैं दुआ का टाइम 2 घंटे की बजाय 4 घंटे करने लगा। मैं 4 घंटे अब दुआ किया करूंगा, अगर कोई मेरे साथ शामिल होना चाहता तो मुझे खुशी होगी। और कुछ दिनों के बाद लोगों की तादाद वहां पर बढ़ने लगी और नौजवान आए। और फिर हुआ क्या, एक चर्च के अंदर, छोटा सा चर्च था, वहां पर इबादत होती थी, वहां पर कुछ 100-50 लोग आते थे। तो एक दिन वो वहां पर इबादत कर रहे थे, वो नौजवान भी वहीं पे थे और वो दुआ कर रहे थे कि खुदा बेदारी भेज। उस कलीसिया का एक एल्डर था जो चंदा चोरी करता था। वो थैली में से पैसे गिनता था, जब हदिया गिनता था तो बड़े बड़े नोट जेब च पा लेंदा सी ते ठीक पे ते रुपये 2-2 नोट कहता सी भाई साहब हदिया आया जे, और 500 के 1000 के नोट नेफे में लगा लेता था। और जब वो दुआ में बैठा था, खुदा के पाकरू ने पकड़ लिया उसे। देखें बेदारी किस तरह से आती। खुदा के पाकरू ने उसको पकड़ा और खुदा ने कहा कि तू स्टेज पे जाओ, सबके सामने कन्फेस कर, तौबा करके मैं पैसे चोरी करता रहा। वो घबराया, उसने कहा कि ये तो मेरी बड़ी इंसल्ट होगी और मैं, हो सकता है मुझे मेरे ओहदे से हटा दिया जाए। और वो डरता रहा, कांपता रहा, लेकिन खुदा का खौफ इतना छा गया उस पर कि वो स्टेज पे चढ़ गया। उसने कहा जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी प्रस्तिश को यहाँ पे रोकें, उसके बाद मेरी बात कहने के बाद आप प्रस्तिश को जारी रख सकते हैं, काइंडली मेरी बात सुन लें वरना मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई आप आए, जल्दी से बताएं क्या है। उसने कहा जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कई सालों से चर्च का हदिया चोरी कर रहा हूँ। और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसने कहा मुझे माफ कर दें, मैं खुदा का भी चोर हूं, मैं इस कलीसिया का भी चोर हूं। अगर आपको कहीं वो बुकलेट मिल जाए, कोरिया आग की लपेट में, तो आपको उस छोटे से बुकलेट के अंदर ये गवाही पढ़ने को मिलेगी। उसके अंदर उसने बताया कि उस कलीसिया के अंदर आग लग गई। हर शख्स रोने और चिल्लाने लगा और अपने गुनाहों का इकरार करने लगा। उन्होंने कहा कि ये महज एल्डर ही चोर नहीं है, पासबान भी खड़ा हो गया और क्वायर लीडर ने भी अपने गुनाहों का इकरार किया और लोग तौबा करने लगे। और वो कहते हैं वो इबादत खत्म ही नहीं हो रही थी, वो क्लोज करना चाहते थे लेकिन क्लोज नहीं हो रही थी। और कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो बेदारी फैली, दूसरी कलीसियाओं में गई और चलती गई, लोग इसी तरह तौबा करते गए। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चर्च जो बड़ी कलीसिया का है वो कोरिया के अंदर है।
यूडो फुल गॉस्पेल चर्च, उसकी मेंबरशिप जो है 1.5 मिलियन है। 15 लाख लोग उस कलीसिया के मेंबर हैं। कितने लोग जी? 15 लाख लोग एक चर्च के मेंबर हैं। और वहां पे जो छोटी कलीसियाएं हैं उनकी जो कैपेसिटी है लोगों की 5,000 से 10,000 तक है। ये छोटी कलीसियाएं हैं। और हुआ क्या, जब से वो बेदारी आई उन्होंने उस बेदारी को जाने नहीं दिया। वहां पर नॉन स्टॉप 24 आवर्स उन्होंने प्रेयर टावर बना दिए हैं और 24 घंटे वहां पर नॉन स्टॉप प्रेयर होती रहती। एक पाकिस्तानी पादरी चला गया था वहां पर, उन्होंने उसको मॉर्निंग में मौका दे दिया कलाम सुनाने का। उन्होंने कहा जी आपने 4:30 बजे पहुंच जाना है चर्च। उसने कहा जी ओके। पाकिस्तानी वो अब 4:30 बजे उठे कितने, उन्हें अंज करके देखा, उन्होंने कहा 4:30 कोई गल, राम राम से शेप बनाता रहा। फिर उसने मक्खन लगाया टोस्ट के ऊपर, चाय बनाई, स्पून से खा पी के 5:30 बजे पहुंच गया। 5:45 हो गए। उन्हें कहा जो जाऊंगा हार वगैरह भी पवाणगे। जब वहां पे पहुंचा तो एक बंदा दुआ कर रहा था। कहता यार अभी पाकिस्तान की तरह स्लो ने, एक बंदा आया जे। और जब वो वहां पे बैठा हुआ था टाई शाई लगा के, बाइबल पकड़ के, इतनी बड़ी बाइबल, और वो बैठा हुआ था कि अब लोग आएंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरा इस्तकबाल किया जाएगा। वो बंदा भी चुप करके उठ के जाने लगा। उसने कहा भाईजान यहाँ पे दुआ नहीं थी। उसने कहा दुआ तो हो गई, ठीक 4:30 शुरू हुई थी, 5:30 खत्म हो गई। ओह, कहने लगा मैं तो फिर बहुत लेट हो गया। उसने कहा आपने कलाम सुना था, आप पाकिस्तान से। उसने कहा जी आप तो बहुत लेट हो गए, हमारे पादी साहब ने फिर आप नहीं आए तो उन्होंने कलाम सुना दिया। तो कोरिया के अंदर क्या हो रहा है कि मुस्तकिल दुआ की जा रही, नॉन स्टॉप प्रेयर। वहां पर लोग लाइनों के अंदर लगे हुए दुआ करने के लिए। वो समझ गए इस बात को कि दुआ करने से हमारी जिंदगी के मसाइल हल होंगे। हम दुआ से जान छुड़ा रहे। दाऊद कहता है मैं खुश होया जो मैंने आखन लगे कि आओ ही होवा दे घर चलिए। हमें खुशी होती है अगर हमें कोई ये बताया ना कि शादी है तो हम खुश होते हैं। कहता यार उथे डीजे भी आया होगा, डीजे भी होगा, डांस करांगे जरदा। कहता ठंडे हो सकता गाजर का हलवा भी हो, लेट ना होना, पहुंच जाना। तो जब दुआ कब बताते हैं भूल ही जाते हैं, डेट ही भूल जाते हैं दुआ की। वो कहते भाई आप आए नहीं। कहता किस पे? वो कहता जी वो दुआ, ओहो सॉरी मैं भूल गया। क्योंकि हमें इससे कोई कंसर्न ही नहीं, हमारा कोई दुआ से ताल्लुक ही नहीं। लेकिन वो कौमें बेवकूफ है जो लाइनों में लगी है, टोकन लेके खड़े में दुआ करनी है। और वहां पे उन्होंने छोटे छोटे कैबिन बना दी, इतने कि आप उसमें यहां तो खड़े हो सकते हैं, सो लेट नहीं सकते। देखें ये भी अकलमंदी उनकी। कोई लोग टोकन लेके दुआ करने की जाए वहां पे सो के बाहर आ जाए, हेलो जी टोकन। उन्होंने सोने की जगह नहीं बनाई, इतना छोटा कैबिन है कि यहां तो आप खड़े होंगे, यहां घुटने हो सकते हैं, बस लेट नहीं सकते। और अंदर बजर लगे हुए, काउंटर के ऊपर जो भाई या बहन बैठी उसके पास इतने सारे बटन हैं। यहाँ पे आपने कैफे देखे होंगे, नेट कैफे, छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं और वो अंदर से बेल बजाता है, टी बाहर निकले भाई तेरी बारी खत्म हो गई। हमारे यहाँ पे नेट कैफे भरे हुए हैं और प्रेयर के लिए लोग हैं। और वहां पे वो बहन या भाई बेल बजाता है, घंटे के बाद हल्की सी टी करके उसको आवाज आती है कि आपका टाइम खत्म हो गया, बाहर आए। और जैसे वो बाहर आता है दूसरे बंदे को उसके अंदर भेज दिया जाता है। नॉन स्टॉप प्रेयर वहां पे हो रही कोरिया के अंदर। और पाकिस्तान से बहुत पीछे था 1970 में, बहुत पीछे था पाकिस्तान से। और उनका एक खादम यहाँ पे आता है गिल्दे सिख, उसने आके यहाँ पर जब खादमीन से बात की और ऑफिशियल से मिला, सियासी रहनुमाओं से, तो उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं। सियासी रहनुमाओं से उसने बात की थी। उसने कहा कि आपको बताऊं कि हम आपसे इकोनॉमी में बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमारी इकोनॉमी आपसे डबल है। और रीजन ये है कि हम दुआ करने वाली कौम है, हम दुआ करने वाले लोग नहीं है। हमारे घर की इकोनॉमी भी ठीक नहीं, घर की इकोनॉमी भी हिली जुली है। प्याज लसन मुक्के हुए, मैं की करा फिर मेरा सिर पाड़ दे। दुआ की कमी है। मैं तेरी रोटी और पानी पर, जब तुम मेरी इबादत करोगे तब, वैसे नहीं। वैसे फिर जो चटनी चुटनियां खा लो लेकिन खुदा अपने लोगों को अच्छी चीजें देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ये बेदारी पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद बेदार करे? ऊंची आवाज में बोलें जरा, जैसे पारी साहब ने नारा लगाया। ये बेदारी जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर सीरीज पे काम करूं और मैं इसको सीडी पे लेके आऊंगा ताकि वो आप सबको दी जाए। ये एक आउटलाइन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी बातें, इसकी बहुत सी शाखें हैं जिसको मैं तरतीब से लिखूंगा और बेहतरीन तरीके से आपके पास लेकर आऊंगा ताकि आप इसके हर एंगल को समझ सकें। खुदा चाहता है कि हम अपनी पहली सी मोहब्बत में वापस लौट आए। एक हवाला लास्ट में मेरे साथ देख लें, 2 हवाले। और यसाया की किताब, उसका चैप्टर नंबर 57। इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ये पढ़वाऊंगा। 57 बाब, यसाया 57 बाब और उसकी आयत नंबर 15। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कुदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल
और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। खुदा बहुत बुलंदो बाला है, लेकिन खुदा एक हलीम और फरोतन शख्स के अंदर भी रहता है। समझ आई आपको बात? अगर हम खुदा के हुजूर फरोतन हो जाएं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और मेरी तरफ फिरें, मेरी तरफ रुजू लाएं, तो मैं आसमान पर से सुन के उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। दूसरी तवारीख के अंदर यह बात है, 7 बाब की 14 है। खुदा बेदारी लाना चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन अगर हम उसके हुजूर फरोतन हो जाएं। बेदारी का मतलब खाली रूहानी बेदारी नहीं है, ये आपकी मुआशी बेदारी भी है। ये आपकी फैमिली के अंदर हर एक लेवल पर उठने वाली मुसीबत और आजमाइश को दूर करने वाली बेदारी ये लपेट लेती है हमें, खुदा में लपेट लेता है। और हमारे तमाम इश्यूज को जब हम पीछे हट जाते हैं, खुदा की गोद में बैठ जाते हैं, खुदा के हाथ के नीचे आ जाते हैं, तो फिर खुदा जिम्मेदारी ले लेता है और हमारे फाइनेंस को कंट्रोल करता है, हमारी तमाम जरूरतों को कंट्रोल करता है और हमें ब्लेस करता है। आखिरी आयत गज़लुल गज़लात, ज़बूर में जाएं और ज़बूर से आगे निकल आए अमसाल, और अमसाल के बाद वाइस, और वाइस के बाद गज़लुल गज़लात। इसकी 8वीं आयत पहले बाब की देखें। इसमें मैं आपको स्टैंडर्ड बताता हूं जिसको हमने फॉलो करना है, तो खुदा की बेदारी हमारी लाइफ में आएगी। 8वीं आयत, ऐ औरतों में सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शे कदम पर चली जा। अगर तू नहीं जानती कि किधर जाना है, तो गल्ला के नक्शे कदम पर चली जा। ये किताब जो है बाइबल मुकद्दस में, ये मसीह और कलीसिया की मोहब्बत और रिश्ते को बयान करने वाली किताब है। तो यहां पर जब इस औरत का जिक्र हो रहा है, तो ये कलीसिया का जिक्र। आज की कलीसिया अगर ये नहीं जानती कि हम किस तरह बेदारी में मूव करें, तो हमें इब्तदाई कलीसिया के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। हमें इब्तदाई कलीसिया की तारीख हमें किस किताब में मिलती है? अमाल की किताब में, रसूलों के अमाल। वहां पर क्या होता है? साए से लोग शिफा पा रहे हैं, हाथ रखने से, रुमाल पर हाथ रखा है तो बदरू गिरफ्तार पे रुमाल डाला है तो बदरू चीख कर निकल गई है। ये वो स्टैंडर्ड है। अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शे कदम पर चलिए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये बेदारी हमें बुला रही है। इस बेदारी के पीछे खुदा है और खुदा चाहता है कि हम शख्सी तौर पर बेदार हो जाएं, हमारे अंदर सुस्ती और काहली ना हो, हम खुदा की बारगाहों की तरफ भागें, हम खुदा के कलाम की तरफ लपकें और हम खुदा की प्रस्तिश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम दूसरों को उभारें। जब हम ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, आप ये बात जान लें, जब हम सुस्त पड़ना शुरू होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को एक्चुअली सुस्त कर रहे होते हैं। जब आप दुआ नहीं कर रहे होते, तो फिर दूसरे लोग भी आपके इर्द गिर्द जो है वो कहेंगे कोई बात नहीं यार, ये नहीं कर रहा तो मैं भी। जब आप दुआ कर रहे होते हैं, तो लोग आपको देखकर कहते हैं कि अगर ये दुआ कर सकता है इतने बिजी वक्त में, तो मैं क्यों नहीं? अगर ये चर्च रेगुलर जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? आप लोगों को फैसिलिटीज दें कि भाई अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है, मैं बाइक पर जाता हूं, मेरे साथ और कोई नहीं होता, आप मेरे साथ चला करें। मेरे पास गाड़ी है, 2 सवारियां साथ बिठा कर लाएं। लोगों को इजी करें ताकि वो खुदा की तरफ आए, खुदा के घर में आए, खुदा का कलाम सुने, खुदा के साथ रफाकत रखें और खुदा का जलाल उन पर ठहरा रहे। हालेलुया। मेरी दुआ है कि हम सब उस पहली सी मोहब्बत में जिसमें हम चलते थे, और अगर किसी की पहली मोहब्बत थी नहीं मसीह के साथ, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी मसीह से मोहब्बत ही नहीं, उनके लिए मौका है कि वो मसीह से मोहब्बत का आगाज करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदा से कहें खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं उन गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर नहीं करना चाहता जो तुझे पसंद नहीं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा, वो हम सब के लिए दुआ करेंगे।